आधी रात को अकेली पैदल कहाँ जा रही हो? आखिर ऐसा क्या काम है? तुम जवान हो और तुम्हें डर नहीं लगता? आज तो इतनी खूबसूरत लड़की हमारे पास खुद आई है। वाह यार, आज इसके मजे लेंगे। चल आजा हमारे साथ। तुम्हारी जुरात कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अगर तुम दोस्तों, आखिर ये कौन थी जिसने पुलिस ऑफिसर को जोरदार लात मार दी थी? ये राज जानने के लिए इस कहानी को एंड तक देखें। रात के 11 बज चुके थे और आईपीएस आशा शर्मा उस सुनसान रास्ते पर अकेली चल रही थी। चलते चलते जब वो एक वीरान चौराहे पर पहुंची तो सड़क के बीचों बीच इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह और हवलदार राकेश खड़े थे। जैसे ही उन दोनों ने रात के उस पहर एक खूबसूरत और जवान लड़की को दूर से अपनी ओर आते देखा तो खुश हो गए। वे बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। अचानक इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया और आशा शर्मा का रास्ता रोकते हुए उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। आशा शर्मा उसके साइड से निकलकर आगे बढ़ने लगी तो अब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह और हवलदार राकेश उनके पीछे चलने लगे। चारों तरफ रात का अंधेरा छाया हुआ था और आशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह पीछे से तेजी से आगे बढ़ा और उनकी बाह पकड़कर बोला, हाँ ना मैडम जी, कहाँ जा रही हो और हमसे मिले बिना ही चली जा रही हो? दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा नशा छाया हुआ था। आशा ने जवाब दिया, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही हूँ। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने उन्हें खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताओगी वो कौन सा जरूरी काम था? आशा बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। दोनों पुलिस वाले जोर जोर से हंस पड़े। इस टाइम कैसी मीटिंग? इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह बोला, हम सब जानते हैं इस वक्त कौन सी मीटिंग चलती है, हमारे साथ भी आज मीटिंग कर लो। अचानक इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने बाहों को जोर से खींचा तो आशा की आस्तीन फट गई। अब आशा समझ चुकी थी कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सामने खड़ा इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह अपने कदम और आगे बढ़ा रहा था। सन्नाटा ऐसा था कि पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। फिर अचानक वे उनकी ओर झपटा। आशा ने एक पल भी गंवाया नहीं और पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। उनके कदम सड़क पर पड़ते ही गूंज उठे। सांसें तेज थीं, दिल धक धक कर रहा था। वह जान बचाने के लिए दौड़ती जा रही थी, मगर इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तेजी से पास आकर आशा को पीछे से धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी। सड़क की मिट्टी उनके कपड़ों से चिपक गई। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह की आंखों में अब अजीब सी चमक थी। वह झुककर आशा की ओर देखने लगा। उसने हाथ बढ़ाया और बालों की एक लट उंगलियों में थामी। मुस्कुराते हुए बोला, अब देखेंगे कहां भागती है। हवलदार राकेश भी पास आ गया। दोनों की आंखों में चमक और बेचैनी थी। जैसे ही इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने आगे बढ़कर आशा के गाल छूने की कोशिश की, अचानक छंक की आवाज के साथ धमाका हुआ। आशा ने जमीन पर पड़ी बियर की बोतल उठाई और पूरी ताकत से इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह के सिर पर दे मारी। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। हवलदार राकेश एक पल को दंग रह गया। आशा कांपते हुए खुद को संभालने लगी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज थीं और बियर का नशा अब भी जिस्म में दौड़ रहा था। वह सीधी खड़ी हुई और गहरी सांस ली, मगर फिर भी वह पूरी हिम्मत से दौड़ रही थी। जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने हवलदार राकेश से चीख कर कहा, क्या देख रहा है, पकड़ इसे सजा जरूर मिलेगी। हवलदार राकेश तेजी से दौड़ा। आशा कुछ ही दूर पहुंची थी कि उसने बाह पकड़ ली। अचानक इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह गुस्से में उठ खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ पास आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने हवलदार के हाथ से आशा को खींचा और पास लाकर बोला, तूने मेरे साथ चाल चली, अब देख मैं क्या करता हूँ। आशा की सांसें तेज थीं, वो बेबस थीं, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रहीं। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह उन्हें पकड़कर अपनी गाड़ी की ओर ले जाने लगा और हवलदार राकेश से बोला, तू यहीं रह, अब इससे मैं खुद निपटूंगा। हवलदार राकेश चुप खड़ा रहा। आशा ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उनके चेहरे पर पसीना था, मगर आंखों में डर चमक रहा था। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह उन्हें घसीटते हुए गाड़ी के पास ले आया। आशा समझ चुकी थी कि अब कुछ गलत होने वाला है। अचानक इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने गाड़ी का दरवाजा खोला और आशा को अंदर धकेल दिया। रात का आखिरी पहर था, सुनसान सड़क और गाड़ी के अंदर पड़ी जवान व खूबसूरत आशा और बदला लेने की आग में जलता इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह। उसने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुस आया। आंखों में वहशी चमक और सांसों से बियर की बू थी। वो आगे बढ़ा, आशा की ठोटी सख्ती से पकड़ी और गरज कर बोला, अब देखता हूँ तेरा घमंड कहाँ जाता है। तूने मुझे सबके सामने जलील किया, अब तू चीखेगी और मेरी जीत होगी।
आशा की आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे, वो कोने में सिमटने लगी। जैसे ही इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह झुककर चेहरा छूने वाला था, आशा ने पूरी ताकत से टॉर्च उठाया और सीधा उसके जबड़े पर दे मारा। इंस्पेक्टर एक चीख के साथ पीछे हट गया, मुंह सूज गया। आशा ने पल गंवाए बना दरवाजा खोला और अंधेरे में दौड़ लगाई, सांसें तेज, पांव जख्मी मगर हिम्मत बरकरार। पीछे वीरेंद्र सिंह पागलों की तरह पीछा कर रहा था। भागती रह, मगर आज तू मेरे हाथ से नहीं बच सकती, उसकी भारी आवाज गूंजी। आशा ने नजर दौड़ाई तो एक पुराना खंडहर बना फैक्ट्री नजर आई। पांव खुद ब खुद उस ओर मुड़ गए। अंदर टूटी ईंटें, जंग लगी मशीनें बिखरी हुई थी। वो एक मशीन के पीछे छिप गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद गेट धड़ाम से खुला और वीरेंद्र सिंह अंदर आया। उसके कदमों की आहट चारों तरफ गूंज रही थी। कहाँ छिपी है? बाहर निकल, उसकी आवाज दीवारों से टकराई। आशा होंठ दांतों में दबाकर सांस रोके बैठी थी। इंस्पेक्टर धीरे धीरे इधर उधर देखता आगे बढ़ रहा था। अचानक एक आहट हुई। वो कहका लगाते हुए बोला, तू बच नहीं सकेगी, आज ये अंधेरा कारखाना तुझे बर्बाद कर देगा। आशा के चेहरे से पसीना टपकने लगा। इंस्पेक्टर ने मशीन के पास नजर डाली। वो चुपके से आशा के पीछे आ गया और अचानक उन्हें पकड़ लिया। आशा की सांस रुक गई, बचने का कोई रास्ता न था। उन्होंने अचानक चेहरा इंस्पेक्टर की ओर घुमाया। देखो, जो तुम करने वाले हो वो ठीक नहीं, नतीजा बुरा होगा, कानून तुम्हें सजा देगा। इंस्पेक्टर कहका लगाकर बोला, अब भी सोचती है मैं जाने दूंगा? मैं इंस्पेक्टर हूँ, जो चाहूँ वही कानून। आशा डर के मारे उठी। इंस्पेक्टर पास आकर खुशबू सूंघने लगा। अचानक आशा ने जोर से धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकलकर दौड़ी। मगर कुछ कदम दूर पहुंची तो हवलदार राकेश रास्ता रोककर खड़ा था। दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह दौड़ता आया। सभी रास्ते बंद। आशा डर के मारे बैठ गईं, हाथ आंखों पर रख लिए, जैसे हार मान गई हूँ। इंस्पेक्टर ने बूट मारते हुए कहा, उठ और चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, वरना यहीं तेरा अंत। आशा ने धड़कते दिल से धीरे धीरे कहा, तुम लोग समझते हो वर्दी है तो जो चाहे कर सकते हो, मगर जुल्म छिपता नहीं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, मगर आज ये बातें काम नहीं आएंगी। फिर बोला, ऐसे नहीं मानेगी, जा रस्सी ले आ। हवलदार ने रस्सी लाई और आशा के हाथ पांव बांधने लगे। आशा ने कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं तैयार हूँ। दोनों जोर जोर से हंस पड़े। इंस्पेक्टर पास आया। आशा ने चेहरे पर सुकून की हालत ला दी, जैसे सचमुच हार मान गई हूँ। इंस्पेक्टर ने रस्सी वापस लेते हुए कहा, अब तो खुद तैयार है, बस गाड़ी में बैठ जा। आशा सुनसान सड़क और अंधेरी रात में गाड़ी की ओर चली। इंस्पेक्टर और राकेश पीछे चलते रहे। गाड़ी के पास पहुंचकर आशा ने दरवाजा खोला और मुड़कर कहा, मैं तैयार हूं, मगर अंजाम तुम्हारे लिए बुरा होगा। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अब तेरा अंजाम हमारे हाथ में है। हवलदार हल्का सा हंसा। आशा ने धीरे कदम गाड़ी में रखा। इंस्पेक्टर झुककर पास हुआ। तभी अचानक पीछे से पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने गाड़ी बंद करके नई गाड़ी वालों से बातें की। आशा ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर आकर इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ लिया। मोहब्बत भरी निगाहों से बोली, पहले कुछ खिला दो, फिर जो करना है कर लेना। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बर्गर थमा गया। आशा सड़क पर बैठकर खाने लगी। वक्त बहुत कम था। इंस्पेक्टर आगे बढ़कर आशा की बाह पकड़कर बोला, चल तमाशा खत्म हो गया। आशा एक पल को मुस्कुराई, निगाहें डालकर बोली, एक शर्त है। इंस्पेक्टर चौंका, फिर हंस पड़ा। कैसी शर्त? आशा ने कहा, मुझ पर हाथ डालने से पहले आंखें बंद करनी होंगी। इंस्पेक्टर खैखा लगाकर हंस पड़ा। शर्त मान ली। आशा ने हाथ पकड़कर सड़क के कोने की ओर ले गए। थोड़ी दूर वीरान जगह पर बोली, बस यही ठीक है। इंस्पेक्टर पास आया। आशा ने झुककर एड़ी जोर से कलाई पर मारी। इंस्पेक्टर दर्द से चिल्लाया, मगर आशा ने पिस्तौल निकाली। इंस्पेक्टर हैरान, ये क्या चाल? आशा मुस्कुराते हुए बोली, मैं चाहूं तो भाग सकती थी, मगर अब अपनी मर्जी से तैयार हूं। इंस्पेक्टर का चेहरा खिल उठा। वो आशा को पास खींचने लगा। आशा ने कहा, एक मिनट, क्या सचमुच इतना ताकतवर है? इंस्पेक्टर ने घमंड भरे लहजे में कहा, हाँ कर सकता हूँ। आशा ने अचानक हाथ पकड़ा और गाड़ी की ओर ले गई। सुनसान सड़क, रात का आखिरी पहर। आशा ने गाड़ी में दुपट्टा निकाला। बोली, ये किसका है? इंस्पेक्टर हंसकर बोला, होगा तेरी जैसी लड़की का। आशा असल मकसद की ओर बढ़ी। मोबाइल निकाला और इंस्पेक्टर की गलत हरकतें दिखाई। इंस्पेक्टर घबरा गया। आशा ने जोरदार थप्पड़ मारा। कमांडो के आने पर दोनों गिरफ्तार हो गए। अदालत में मुकदमा चला। आशा ने सबूत पेश किए। अदालत ने सख्त सजा सुनाई। कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और अक्ल के साथ बुराई को हरा जा सकता है और आखिर में इंसाफ ही जीतता है।